वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 168वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं मैत्रावरुण अगस्त्य और छंद है जगति तथा देवता हैं मरुदगण। तो मरुदगण के विषय में हम सब बहुत कुछ जान चुके हैं। इंद्र विष्णु के देवता हैं और मरुदगण उनके सेनापति हैं। तो इस प्रकार से वृष्टि विषयक जो चित्रण हुआ है बड़ा ही रोचक हुआ है। अब हम इस मंत्र में उसे देखेंगे। जो संबंधित मंत्र है इसका शीर्षक है मरुदगण का वृष्टि हेतु प्रस्थान और पृथ्वी पर वृष्टि जन्य प्रतिक्रिया। तो यह आप जान लें कि मरुदगण जो हैं वो तो संख्या में 49 हैं। उनके भिन्न भिन्न रूप हैं। यावत वायु का प्रसार है वो सब मरुद का ही रूप है। तो इन मंत्रों में अगर हम आज की भाषा में जानना चाहें तो मानसूनी पवन का चित्रण है। जो वृष्टि होती है सावन भादव में, आषाढ़ में, वह मानसूनी पवन से प्रेरित होकर के होती है और उसी रूप में मरुदगण का यहाँ चित्रण है। तो संबंधित मंत्र का शीर्षक है मरुतों का प्रस्थान, वृष्टि कराने में उनका योगदान और वृष्टिजन्य दृश्य का सजीव चित्रण। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम प्रतिष्ठोभन्ति सिन्धवः पविभ्यो यदाभ्यां वाचामुदीरयन्ति अवस्मयन्त विद्युतः पृथिव्यां यदि घृतं मरुतः प्रस्नुवन्ति। शब्दार्थ भावार्थ हाथ से परिचित हूं। जैसा बताया जा चुका है कि यहाँ पर मरुदगण का मानसूनी रूप उभरा है। वे सैनिक हैं इंद्र देवता के, जो वृष्टि के नियामक हैं। तो वे इस सैनिक के रूप में जब प्रस्थान करते हैं तो वृष्टि होती है और उस वृष्टि का सजीव चित्रण हम इन मंत्रों में देखेंगे। इस मंत्र में उसका विशेष स्फुरण हुआ है। तो शब्दार्थ को देखते हुए चलें। यत माने जब वीर मरुत प्रस्थान करते हैं तो पविभ्य उनके रथ के पहियों से
अभ्रियम वाचम, जैसे मेघ बोले यानी मेघ गर्जन हो, उसी तरह से शब्द होता है। उदीरयंती, और उनके रथ के पहिए मेघ गर्जन के सदृश ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो उधर वो ध्वनि उत्पन्न करते हैं और इधर बादल भी गरजते हैं, क्योंकि युद्ध तो है ही है। मेघ अपनी गर्जन सुनाते हैं और उधर से मरुदगण अपने रथ पर प्रस्थान करते हैं, तो उनके रथ में भी एक ध्वनि होती है। रूपक में है, वर्णन में काव्यात्मकता आ गई है, जो और प्रभावी बना देती है मंत्र को। ऋग्वेद एक काव्य भी है, हमें वो काव्यानंद भी प्राप्त करना चाहिए। तो ये मेघ गर्जन करते हैं, युद्ध का माहौल है। उधर से ये वीर मरुत प्रस्थान करते हैं, तो उनके रथ के पहियों से जो घर घर की ध्वनि निकलती है, वो मेघ गर्जन को मात करने वाली होती है। उदीरयंत, उसी को वो उत्पन्न करते हैं। परिणाम क्या होता है? वृष्टि होती है, और उस वृष्टि से सिंधवा, सिंधवा हमारे नदियां। आजकल तो हम लोग सिंधु का अर्थ केवल समुद्र ही विशेष रूप से समझते हैं, लेकिन वास्तव में सिंधु का ऋग्वेद में नदी के अर्थ में अधिक प्रयोग है। सिंधु का अर्थ होता संदनशीला है, जिसमें जल प्रवाहित होता रहे, वह सिंधु है। तो प्राचीन नाम है सिंधु नदी का, तो इसी संदनशील थी, प्रवाहित थी, तो सिंधु नाम उसका रख दिया। बाद में वो व्यक्तिवाचक हो गया। वैसे सभी नदियां सिंधु हैं वैदिक शब्दकोश के अनुसार। तो जब मरुद गण घनघोर वृष्टि करते हैं, तो नदियों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है कि प्रतिष्ठोभंति, वे नदियां उफान में आ जाती हैं, उबल उठती हैं, उफनाने लगती हैं। यदि यानी जब मरुतः मरुतगण घृतम प्रणवंती, जल बरसाने लगते हैं पर्याप्त मात्रा में, तब तो घृत का तो हम लोग घी के अर्थ में ही अर्थ जानते हैं, लेकिन वेद में घृत का अर्थ जल भी एक नहीं अनेक बार आया है। वास्तव में घृत का अर्थ होता है शक्ति उत्पादक। तो घृत में भी ऊर्जा होती है, और जब जल के लिए यह शब्द प्रयुक्त हुआ, तो ऋषि ने यह संदेश देना चाहा है कि घृत जो है, यानी जो जल है, वो घृत ही की तरह बड़ा शक्तिशाली होता है, इसीलिए जलवायु कहा जाता है। जल यदि शुद्ध हुआ तो उसमें अतिरिक्त शक्ति होती है, और जैसे घृत पुष्टि प्रदान करता है, वैसे जल भी पुष्टि प्रदान करता है। तो जल की महत्ता घृत के संबोधन से निकलती है। मेरे विचार से जो हमने देखा है ऋग्वेद के अध्ययन के दौरान, तो उसमें जल के लिए घृत शब्द अधिक प्रयुक्त हुआ है। यह जो दुग्ध से घृत निकलता है, इसका अल्प प्रयोग है जलहर्थ में ही। तो इससे ऋषि ने संदेश दिया है कि जो प्राकृतिक चिकित्सा है, उसमें जो जल का महत्व है वो बहुत अधिक है। और उसी ऋषियों ने पहले पहचान लिया था कि जल एक बड़ा पौष्टिक पदार्थ है, इसलिए उसका घृत नाम दिया। घृत का अर्थ ही होता है पोषक। कहते नहीं कि वहां का पानी ही जो है वो घृत है, ऐसा भी सुना जाता है। तो घृतम माने जल, जल को प्रश्नवंती बरसाने लगते हैं। जब मरुद गण जल को बरसाने लगते हैं प्रश्नवंती, तो क्या होता है कि सिंधवा प्रतिष्ठोभंती,
नदियों में बाढ़ आ जाती है, उनका जल उफनाने लगता है। पृथिव्याम और पृथ्वी पर विद्युतः बिजलियां अवस्मयन्तः हंसने लगती हैं, खिलखिलाने लगती हैं। तो बिजली चमकती है, धरती खिल उठती है, तो वो समझ पड़ता है कि उनकी मुस्कान चारों ओर फैल गई हो। तो जब बिजली चमकती है, धरती पर उसका प्रकाश पड़ता है, तो ऐसा समझ पड़ता है कि मानो बिजलियां मुस्का रही हों, हंस रही हों, और उस मुस्कान और हंसी की छटा धरती पर फैल गई हो। तो ये बड़ा सजीव चित्रण है वर्षा का। सपाट अर्थ देख लें। जब वीर मरुदगण रथ पर चढ़कर चढ़ाई करते हैं सूखे के विरुद्ध, तब उनके रथ के पहियों से जो ध्वनि निकलती है, उसको सुनकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो मेघ गरज रहे हों, अथवा उनके प्रस्थान करते समय मेघ भी गरजने लगते हैं, क्योंकि दोनों में टक्कर भी होती है, धक्का देते हैं मेघों को, तो वो तरह से उनमें भी युद्ध ही है। तो इस प्रकार से मेघ गर्जन के समान ध्वनि उत्पन्न होती है वीर मरुतों के रथ से, और घनघोर वृष्टि होने लगती है। फलस्वरूप नदियों के जल प्रवाह में तीव्रता आ जाती है और वे उफनाने ऐसे लगती हैं। नदियों के जल में उफान सा आ जाता है, खलबली सी मच जाती है। वीर मरुदगण जब जल वर्षण करने लगते हैं, तब बिजलियां हंसने लगती हैं, और उनके हंसी की जो उजियाली है, उजरापन है, वो धरती पर फैल जाता है। जैसे कोई मुस्कुराता है तो दंत पंक्ति की जो है वो चमक, मुस्कान की चमक आकर्षित होती है, वैसे जब बिजलियां चमकती हैं तो प्रतीत होता है कि वे मुस्का रही हों, प्रसन्न हो रही हों, हंस रही हों, कि वाह क्या सुंदर दृश्य है। अब इसका हम पद्य रूपांतरण देखें। जब वीर मरुद गण चलते हैं, जब वीर मरुद गण चलते हैं, रथ चक्र तीव्र गति भरते हैं, वे घर घर करते हुए तीव्र घन गर्जन सी ध्वनि करते हैं। नदियों के जल प्रवाह में तब आता उफान, खलबल मच जाती, बिजलियां अधोमुख धरती पर अपनी मुस्कान बिछाती। तो इस प्रकार से बड़ा सुंदर दृश्य है और सजीव चित्रण है वृष्टि का, रूपक भी है, काव्यानंद भी है, और बिल्कुल सामने एक दृश्य खड़ा कर देने वाला घनघोर वृष्टि का सामने आ जाता है। जब तीव्र मरुद गण चलते हैं, रथ चक्र तीव्र गति भरते हैं, वे घर घर करते हुए तीव्र घन गर्जन सी ध्वनि करते हैं। नदियों के जल प्रवाह में तब हलचल जैसी मच जाती है, बिजलियां अधोमुख धरती पर अपनी मुस्कान बिछाती हैं। इसी संदर्भ में मैं एक कविता और सुना देना चाहता हूं। जब मैं ग्रामवासी था बचपन में, संभवतः वो समय सन 1955 का रहा होगा, तो मेरा ग्राम जो था वो प्राकृतिक अंचल के मध्य बसा हुआ था। जब अल्हड़ वृष्टि होती थी तो उस समय मेरे बाद हृदय पर उस वृष्टि का जो दृश्य अंकित हुआ वो कुछ इस प्रकार है। घर 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 नभ मह घर 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 घन घारत,
चम 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 कत लक लक घम घम छम 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 जल बरसत थर फर फहरत पवन लगत जल भगत छपत खग जन बन सहारत बाह जल छल छल घल घल सर मह दल 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 थल 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 कट। तो यह दृश्य का जो वर्षा का सजीव चित्रण है वो मेरे हृदय में जैसे अंकित हुआ वैसे मैंने प्रकट किया इन शब्दों में। और हृदय तो सबका भावुक होता है, कवि का हृदय भी भावुक है, ऋषि का हृदय भी भावुक है, और उसने वृक्ष का सजीव चित्रण किया है इस मंत्र में। तो अब हम अगले मंत्र की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 168वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि है मैत्रावरुण, छंद है त्रिष्टुप, देवता है मरुद्गण। शीर्षक है संतप्त धरती की पुकार, मरुद्गण द्वारा वृष्टि का प्रसार और वर्षा की बहार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। सूत कृष्णिर्महते रणाय त्वेष मया साम मरुता मणिकम ते सप्सरासो जनयन्ताभ मादित सधा मिशिराम पर्यपश्यन्। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करें। तो इस मंत्र में एक रूपक रूप में भावना अभिव्यक्त की गई है। मरुदगण सैनिक हैं, वीर सैनिक हैं। वे संघर्ष लेते हैं, लोहा लेते हैं उन तत्वों से जो कि वृक्ष अवरोधक हैं और सूखा डालते हैं। उस समय उनकी वीरता दर्शनीय होती है। वे प्रस्थान करते हैं तो प्रकृति की हलचल के पीछे एक जीवंत शक्ति कार्य कर रही है। और जैसे मनुष्यों में देखा जाता है कि प्रबंधन में जो विघ्न आ रहा है और जो विघ्नकारी शक्तियां हैं उनका दमन जैसे शासन करता है, वैसे प्रकृति में भी एक अनुशासन है। और जब कोई पीड़क तत्व उभरता है प्रकृति में तो उसके विरुद्ध एक रक्षक तत्व, उस पीड़क का संहारक तत्व प्रकट होता है। तो वो घनघोर तपन के बाद होने वाली घनघोर वृष्टि के रूप में इस मंत्र में चित्रित किया गया है। मरुदगण सेनापति के रूप में, वीर सेनापति के रूप में चित्रित हैं। अब जैसे पहले भी निवेदन किया जा चुका है, यहाँ पर हम पवन के अनेक रूपों में मानसूनी पवन के रूप में मरुतों का प्रबल बल देखते हैं। तो यह रूपक रूप में कथन है कि जब संतप्त धरती सूखे की मार से कराह उठी तब मरुत अपनी प्रबल सेना को लेकर के चल पड़े। उस शुष्कासुर सूखे के ऊपर उन्होंने प्रहार प्रारंभ कर दिया, धरती को तरबतर कर दिया जल से, और धरती शस्य श्यामला हो गई, अंकुरण हुआ, हरियाली लहराने लगी, भूमि शस्य श्यामला बन गई आदि का इसमें सजीव चित्रण है।
अलंकृत चित्रण है। तो अब शब्दार्थ की ओर प्रस्थान करें। कृष्ण ही भूमि, तो भूमि ने जब मरुताम आवाहनम अकरोत, मरुद वीरों का आवाहन किया, सूखे से संतप्त होकर के उसने टेर लगाई, पुकार किया, तो मरुद गण तत्काल तत्पर हो गए उस सूखे जिसको सुषणासुर कहा गया है उस पर प्रहार करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि त्रैशम अनीकम, एक शक्तिशाली तेजस्वी सेना को संभाला, उसका आवाहन किया, संगठित किया, और आयसाम मरुताम, और वो मरुत जो है वो गतिमान हो गए, आगे बढ़ने लगे, रण का प्रयाण करने लगे, मार्च करने लगे। ते सब सरासह, वे सब संगठित हो गए, एकत्र हो गए, और एकत्र होकर के हलचल मचाने वाले वीर मरुदगण अभ्वम अजनयंत, अपनी प्रबल शक्ति को प्रकट किया। जो उनकी वृष्टि की प्रबल शक्ति थी उसको उन शक्तिशाली मरुतों ने प्रबल रूप में प्रकट किया। परिणाम यह हुआ कि आत इत तदुपरांत, उन्होंने उसका परिणाम यह देखा कि ईश्वराम सधाम, उनकी यह जो कृपा दृष्टि है वह वृष्टि के रूप में धरती को श्यामला बना रही है। और ईश्वराम, ईश्वराम माने अन्नोत्पादक, सधाम माने अपनी कल्याणकारी योजना के प्रतिफल को, उस शक्ति को परिअपश्यन चतुर्दिक धरती पर देखा। अर्थात जो उन्होंने सुषणासुर पर, सूखे पर आक्रमण किया, धरती की करुण पुकार को सुन करके अपनी सेना को उस सूखे के विरुद्ध आगे बढ़ाया, तो परिणाम यह हुआ कि वृष्टि हुई और वृष्टि से धरती तरबतर हो गई, श्यामला बन गई। और मरुतों ने देखा कि उनका यह प्रयास, उनका यह रण प्रयाण वृष्टि का कारण बना, और उनका वह श्रम धरती पर दिखाई पड़ा किस रूप में? शस्य श्यामला धरती के हरियाली के रूप में। और उनकी इस धारक शक्ति को सबने देखा और परिअपश्यन, और उन्होंने भी चारों ओर से देखा, अर्थात धरती से श्यामला हो गई है, इसको मरुतों ने देखा और उन्होंने अपने श्रम को सफल माना। सपाट अर्थ देखें, संतप्त भूमि ने वीर मरुतों का आवाहन किया। गतिशील वीर मरुतों की प्रबल तेजस्वी सेना संगठित हुई। संगठित होकर हलचल मचाने वाले मरुत वीरों ने वर्षा के अवरोधक तत्वों के विरुद्ध अपने प्रचंड पराक्रम का परिचय दिया। फलस्वरूप विरोधी दल हारा, शुष्कासुर नष्ट हुआ, सूखा समाप्त हुआ और वृष्टि हुई। घनघोर वृष्टि से धरती तरोबतर हो गई और अंकुरण हुआ, फसलें लहराने लगी, हरियाली झूम उठी और धरती से श्यामला बन गई। और फिर मरुतों ने प्रसन्न होकर के देखा कि उनका यह जो श्रम है, उनका जो यह रण प्रयाण है, जो युद्ध है, वह हरियाली के रूप में चारों ओर दिखाई पड़ रहा है। और अन्योत्पादक अपनी धारक क्षमता का उन मरुतों ने चतुर्दिक दर्शन किया और प्रसन्न हुए कि मेरा श्रम सफल हुआ, धरती से श्यामला बन गई, फसलों की जवानी लहराने लगी। और इस रूप में देख करके
वे मरुदगण मन ही मन प्रसन्न होने लगे। तो अब यह एक आलंकारिक वर्णन है, और जो ऋषि है वो एक मंत्र दृष्टा तो है ही है, साथ ही साथ एक सरस कवि भी है। और कहा भी गया है कि पश्य देव से काव्यम योन मार न जीर्यति। ऋग्वेद एक सरस काव्य भी है, और ऐसा काव्य है जो कि न तो कभी मरता है, समाप्त होता है, न कभी बुढ़ा होता है। यानी उसका वर्णन जैसे उस समय था, मंत्र दर्शन के समय था, वैसे आज भी है और आगे भी रहेगा। जिस प्रकार से सजीव चित्रण उन्होंने किया है, वही प्रकृति का दृश्य निरंतर दिखाई पड़ रहा है और दिखाई पड़ेगा। तो अब इसके पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। तप्त भूमि ने ताप रोध हित हाहाकार मचाया। संतप्त भूमि ने ताप रोध हित हाहाकार मचाया। मरुतों का दल हुआ संगठित, ताप मिटाने धाया। वर्षा रोध हटाकर अपना प्रबल प्रताप दिखाया। मरुतों ने वर्षा रोध, जो रुकावट थी, वर्षा रोध हटाकर अपना प्रबल प्रताप दिखाया। हरियाली में बिखरा अपना प्रबल पराक्रम पाया। हरियाली में प्रकटा अपना प्रबल पराक्रम पाया। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 168वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्रा, वरुण। देवता हैं मरुदगण और छंद है त्रिष्टुप। इस मंत्र का शीर्षक है मरुदगण स्तुति वाणी सुने और आराधकों की कामना पूरी करें। तो यह समापन का मंत्र है। समापन के मंत्र में ऋषि अपनी अंतिम अभिलाषा प्रकट करता है। प्राय हम लोग इसको देखते आए हैं। तो अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। एष वह स्तोमो मरुत इयं गीर्मान्दार्यस्य मान्यस्य कारोह एषायाशीष तन्मे वयां विद्यामेशं विजनं जीरदानुम्। शब्दार्थात से परिचय पाएं। मरुतः, हे वीर मरुदगण, एषः यह अस्तोमः स्तोत्र, वह तुम्हारे लिए तुम्हारी प्रार्थना में प्रस्तुत है। यम गीह, यम माने यह, गीह माने स्तुति वाणी, यह स्तुति वाणी वह तुम्हारे लिए तुम्हारी प्रतिष्ठा के निमित्त है। और इसको अस्य प्रस्तुता, इस स्तुति वाणी का प्रस्तुत करने वाला जो गायक है कारोह है। कारोह माने स्तुतिकर्ता, गायक। वह मान्यस्य, जाना माना है, यानी अपने क्षेत्र का बड़ा कुशल स्तुति प्रस्तुतकर्ता और गायक है। तो उसके माध्यम से आपके और आपके वीर स्वरूप की प्रस्तुति की गई है। यम गीह, गीह माने वाणी, गीह गिरो गिरा ऐसा रूप चलता है। तो यम गीह, यह स्तुति वाणी जो प्रस्तुत की गई है आपकी सेवा में, आपकी प्रशंसा में, यह तन्मय तुम्हारे शरीर में संचित बल के वर्धन के लिए है। जब बल वर्धन होता है, प्रायः देखा जाता है कि मनुष्य में शक्ति संचित है, वो सुप्त पड़ी रहती है, लेकिन जब कोई उस शक्ति को जगाता है कि क्यों भाई
तुम तो बड़े शक्तिशाली हो, क्यों ऐसे पड़े हुए हो। तो उसमें एक उत्साह होता है और उस उत्साह के कारण उसमें अतिरिक्त ऊर्जा जग जाती है जो सुप्त सी पड़ी रहती है। जैसे काचुप साधे रहा बलवाना, जामुनत ने उस प्रसंग में समुद्र लंघन के सुनाया था। तब हनुमान जी जो कि चुपचाप बैठे थे, नहीं बोल रहे थे, लेकिन जब उनकी स्तुति की गई, उनके बल का स्मरण कराया गया, तो स्तुति जो है किसी के बल का, किसी की क्षमता का स्मरण कराना होता है। तो उसी संदर्भ में ऋषि कह रहा है कि यह जो बड़ा परम पटु प्रस्तोता है स्तुति का, यह जाना माना स्तोता है, और इसके स्तुति को सुन करके तुम में जो शिथिल पड़ा हुआ पराक्रम है, पौरुष है, वो जग जाएगा। और उसका परिणाम ही होगा कि व्यायाम माने हम सब अन्न कोश प्राप्त करेंगे, और वीर दानुम माने जीवन संग्राम में विजय प्राप्त करेंगे, और इसके फलस्वरूप हमें वीर दानुम विद्याम, जीवन संग्राम में विजय प्राप्त हो। तो हे वीर मरुद्गणों, यह स्तोत्र तुम्हारी प्रार्थना में तुम्हारे निमित्त प्रस्तुत है, समर्पित है। यह स्तुति परक स्तोत्र और स्तुतियां संबंधित स्वरमयी वाणी तुम्हारे निमित्त प्रस्तुत है। इसका प्रस्तुतिकर्ता कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक सुप्रसिद्ध गायक है जो अपने क्षेत्र का माना जाना व्यक्तित्व है। इस स्तुति का श्रवण कर तुम्हारा सुप्त पौरुष तुम्हारे शरीर में जागृत हो उठे, और इसके फलस्वरूप हमें अन्न, धन, बल और विजयश्री प्राप्त हो। इसका पद रूपांतरण देखें। हे मरुतों, यह स्तुति वाणी उत्साह बढ़ाने वाली है। हे मरुतों, यह स्तुति वाणी उत्साह बढ़ाने वाली है, प्रस्तुत है। हेतु तुम्हारे यह अति मधुर स्वरों में ढाली है। इसको प्रस्तुत करने वाला जाना माना गायक है। स्वीकार करो, बल, विजय, अन्न, धन के द्वारा हम भक्तों का भंडार भरो, हम भक्तों का भंडार भरो। इस प्रकार से इस सूक्त का समापन वाला मंत्र हम लोग सुने, समझे, और अब इस सूक्त विषय को संक्षिप्त परिचय से हम लोग अवगत हो जाएं। तो यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 168वां सूक्त है। इसमें 10 मंत्रों का समवाय है, संग्रह है, और अब तक जो कुल मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 1818। तो अब इस सूक्त विशेष के विषय में हम जाने। यह सूक्त जैसा कहा गया है ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 168वां सूक्त है, और इसमें 10 मंत्र हैं। सभी मंत्रों के दृष्टा ऋषि मैत्रा वरुण हैं, देवता मरुद्गण हैं। 1 से 7 संख्यक मंत्र जगती में निबद्ध हैं, जगती छंद में, और 8, 9, 10 जो है वो त्रिष्टुप छंद में निबद्ध हैं। तो अब इस मंत्र के संक्षिप्त विवेचन से थोड़ा परिचय प्राप्त कर लें। जैसा कहा गया है, देवता इस सूक्त के मरुद्गण हैं। तो मरुद्गण का थोड़ा सा हम गहरे से या कुछ व्यापक रूप में परिचय प्राप्त कर लें तो अच्छा है, क्योंकि इसके पश्चात जो व्याख्याक्रम होगा अगले सूक्त का वो इंद्रदेव से शुरू होगा। तो इसलिए मरुद्गण के विषय में हम विशेष रूप से जान लें। ऋषि ने अनुभव किया इस सृष्टि के पीछे संचालन शक्तियां हैं, वे सजीव हैं। उनमें से मरुद्गण मुख्य शक्तियों में से हैं। वास्तव में देखा जाए तो वैदिक ऋषि ने अनुभवन किया कि
कि सृष्टि के संचालन में दो ही शक्तियां विशेष रूप से सक्रिय हैं। एक शक्ति तो है सौर शक्ति, सूर्य की शक्ति। सूर्य के ही विभिन्न रूप ऋग्वेद में माने गए हैं और वो अद्वितीय माने वो अखंडनीय शक्ति जो कि अकेली है, सर्वश्रेष्ठ है, उसके ही ये अंग हैं, उत्पन्न किए हुए अंग हैं देव। इन देवों में सबसे प्रबल देव जो हैं वो सूर्य हैं। सूर्य ही का वास्तव में विस्तार है तमाम देवों के रूप में। वही सूर्य बाद में विष्णु रूप में भी पूज्य हुए हैं और उन्हीं के अवतार से और सब तमाम 24 अवतार या दशावतार हमारे यहाँ मान्य है, सब उन्हीं पर सनातन धर्म आधारित है। विष्णु वास्तव में सूर्य का ही एक व्यापक रूप है। तो इसका हम यथा समय विशेष रूप से वर्णन करेंगे कि विष्णु और सूर्य में कितना साम्य है और सूर्य का ही एक रूप विष्णु भी है। और देखिए जो सूर्य है वो ही बिजली रूप में और अग्नि रूप में विद्यमान है हमारे इस पृथ्वी के जीवन में। उसके बाद दूसरा नंबर आता है मरुद गण का। वास्तव में जो पंच तत्व है, एक तत्व अग्नि तत्व है, वो तो सूर्य का ही प्रारूप है, सब प्रकाशक रूप, चाहे वो बिजली हो, चाहे वह अग्नि हो और चाहे वह अग्नि का विराट स्वरूप सूर्य हो, सब एक ही रूप हैं। अब दूसरा जो पंच तत्वों में आता है वो आता है मरुद गण। मरुद माने जितनी ये गैसेज हैं, पवन के जितने रूप हैं वो सब मरुद गणों में आ जाते हैं, मरुद समूह में आ जाते हैं। मरुद कहीं शीतल मन सुगंध समीर बने रहते हैं, कहीं जो है वो आंधी तूफान चक्रवात मानसूनी पवन के रूप में दिखाई पड़ते हैं और शरीर के भीतर भी वही विद्यमान है और उन्हीं से प्राण शक्ति है, प्राण अपान समान व्यान रूप में मरुदगण ही है। तो उनकी विभिन्न शक्तियां हैं। तो इस वास्तव में यही दो मुख्य दिव्य शक्तियां हैं जो धरती का नियंत्रण करती हैं। अब जल तत्व जो है वास्तव में इन्हीं मरुद का ही रूप है। आज का विज्ञान बता रहा है, आप सब जानते हैं कि जल जो है वो स्वतंत्र तत्व नहीं है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक विशिष्ट मात्रा में सम्मिश्रित रूप है, वो स्वतंत्र तत्व नहीं है। तो इस प्रकार से अब बचा कौन? पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व। तो पृथ्वी और आकाश तत्व जो है ये पेटिका है, एक तरह से पेटी है। अंतरिक्ष जो आकाश है उसमें जो ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं हैं जो सूर्य से विशेष रूप से निकली हैं वो संचित रहती हैं और वृक्षयाद के द्वारा वो धरती पर आती हैं। धरती भी एक पिटारी है जो कि उस संचित शक्ति को रखती है। धरती भी सूर्य का ही एक अंश है। उधर तो अभी ज्वाला जल रही है, चट्टान है नीचे। ऊपर की जो मिट्टी है 2-4 मील की जो परत है, ये वास्तव में जो उपज हुई, जो जानवर मरे जिए सड़े, वनस्पतियां जो गिरी और सब चीज जो हुए वो सब अरबों साल खरबों साल में एकत्र होते होते एक परत बनती गई मोटी। तो ये रूप है धरती है। तो वास्तव में इन्हीं सूर्य के शक्ति से उत्पन्न वनस्पतियों, वन वनस्पतियों और प्राणियों के मरने से वो सब धूल होती गई और वह रूप है। तो वो वास्तव में धरती भी जो वह ब्रह्मांडीय शक्ति है उसको संजोने की एक पिटारी सी है। अंतरिक्ष भी वैसे पिटारी सी है। तो मुख्य तत्व जो है वो यही तत्व हुए, सूर्य तत्व और यह मरुद तत्व या पवन तत्व। तो सूर्य तत्व में अग्नि बिजली ये सब आ जाते हैं। शरीर में हमारी जो ताप है वो सूर्य तत्व है, वही अग्नि तत्व है। तो सूर्य अग्नि बिजली ये सब एक ही हैं। और उसके बाद दूसरा जो मुख्य स्वतंत्र तत्व है वह है मरुद तत्व या पवन तत्व या वायु तत्व। जल तत्व जो है वो जैसा अभी कहा गया है वो कुछ विशिष्ट मात्रा में जो यही मरुद या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो उसी के एक अंग है मरुद के,
उसी के सहयोग से बनता है। तो पृथ्वी और आकाश के विषय में बता ही दिया गया। तो इस प्रकार से ये बड़े प्रचंड देवता हैं और वास्तव में मूल देवता हैं। इन्हीं के कारण जीवन चल रहा है इस भूमंडल पर। तो अब हम मरुतों के ऊपर सीधे आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो मरुत का रूप है वो विशेष रूप से मानसूनी हवा के रूप में चित्रित किया गया है। ये मरुत कर्तव्य परायण है, मानवीकरण हुआ है, इसलिए वो उस रूप में जैसे मनुष्य का चित्रण किया गया वैसे किया गया है। वास्तव में जीवन सर्वत्र है। मरुत को हम भले जड़ समझ लें, लेकिन ये जड़ नहीं है, चेतन है। इनके पीछे एक सूक्ष्म शक्ति है जो क्रियान्वित हो रही है। अब कोई ये सोचे कि हम तो जब चाहें तब पंखा चला दें, मरुत को जैसा कर दें, ये ऐसी बात नहीं है। वो तो प्रकृति की उदारता है। वास्तव में मरुत जो है वो सर्वशक्तिमान है, इनमें परम प्रचंड शक्ति है और ये कर्तव्य परायण है, अपना कर्तव्य निभाते हैं, अपनी प्रबलता निरर्थक नहीं दिखाते हैं। वास्तव में इसके पीछे एक सूक्ष्म शक्ति है जो कि जीवंत है, चेतन शक्ति है। तो मरुत जो है वो कर्तव्य परायण है, यानी एक निश्चित समय पर आते हैं, वो प्रवाहित होते रहते हैं। वे कभी ऑक्सीजन बनकर, कभी कुछ बनकर के हमें जीवन भी देते हैं, कभी मानसून बनकर के वृष्टि करते हैं। तो यहाँ पर वो मरुत गण का मानसूनी रूप दिखाया गया है। ये बड़े कर्तव्य परायण हैं। ये समभाव से अनासक्त रूप में कार्य करते हैं। ये वृष्टि करते हैं और वृष्टि के लिए ये भेदभाव नहीं करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ नहीं, सबके आंगन में वृष्टि होती है, सबके खेतों में समान रूप से वृष्टि करते हैं, सबको समान रूप से जीवन देते हैं। इसलिए ये जो है वो समदर्शी हैं, संरक्षक हैं, सुखदायक हैं, लोकहितैषी हैं। इन रूपों को इस सूक्त में दिखाया गया है। ये इनका एक वीर वेशधारी रूप भी है। ये मरुत रूप में वीर वेशधारी बन जाते हैं और इनमें अपार शक्ति दिखाती है। मानसूनी पवन जब तेज चलती है तो बादल टकरा उठते हैं। बादल जो बड़े बड़े हाथी के समान दिखाई पड़ते हैं आकाश में छाए हुए, उनमें हलचल मच जाती है और अंत में मरुतों के प्रवाह से बालों में टकराहट होती है, बिजली चमकती है और वृष्टि आदि होती है। तो इस रूप में मरुतों का मानसूनी पवन का बड़ा हाथ है। तो ये सब दिखाया गया है, लेकिन काव्यात्मक ढंग से दिखाया गया है। वो इसलिए कि रोचकता आ जाए, और लेकिन संदेश उसके पीछे यही छिपा है कि हमें कृतज्ञ होना चाहिए, हमें मरुतों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। हम नहीं कृतज्ञ होते हैं तो उसका हमें कुपरिणाम भी भोगना पड़ता है। यज्ञ हम करेंगे तो वो मरुत जो है वो शक्ति विशेष पाएंगे, वो हम पर कृपालु होंगे, और जो वृष्टि का जल होगा वो स्वास्थ्यप्रद होगा। धरती में जो अन्न उत्पन्न होगा वो बड़ा सुस्वादु होगा, बड़ा सबल होगा, शक्तिदायक होगा। तो इसलिए हमें हमारा कर्तव्य, वे तो अपना कर्तव्य कर रहे हैं, लेकिन वो शिक्षा दे रहे हैं तुम भी अपना कर्तव्य करो। हम अपना कर्तव्य नहीं कर रहे हैं तो हम उसका फल भी भोग रहे हैं। हम पवन दूषित कर रहे हैं, मरुत को किसी किसी रूप में दूषित कर रहे हैं, तो तरह तरह से रोग शोक से पीड़ित हो रहे हैं। आज मरुत का हम विशेष संचय नहीं करते हैं, प्राणायाम आदि करके अपने फेफड़े को पुष्ट नहीं बनाते हैं, तो परिणाम क्या होता है कि थोड़ा सा कोरोना का हमला हुआ, हमारे यहाँ कफ जम गई, जल तत्व जो है वो कफ के रूप में विकार बन करके छा गया और फेफड़ों में मरुतों का आना बंद हो गया। तो बंद हो गया तो फिर परिणाम जीवन का अंत हुआ। तो कहने का मतलब हम मरुत की उपासना करें और कर्तव्य परायण हो जैसे मरुत हैं, और उसके लिए जैसे प्राणवायु है तो हम अपने फेफड़ों में प्राणवायु भरें और फेफड़े विकसित हों, ताकि उसमें इतनी प्राणवायु भरी रहे कि सामान्य जब कीटाणु आवे और कफ तत्व पैदा करें तो उन कफ तत्व को छांटने में और हटाने में वो काफी सहायक बने। तो ये सब संदेश जो है छिपा हुआ है, इसे हमें समझना चाहिए। और इस प्रकार से ये वैदिक चिंतन की मौलिकता और सूक्ष्मता को हमें समझना और समझाना चाहिए। तो इस प्रकार से दिखाया गया है कि मरुत कर्तव्य परायण हैं, वे अपने कर्तव्य में चूक नहीं करते हैं, वो सदैव प्राणी मात्र के सेवा के लिए, उपकार के लिए प्रस्तुत रहते हैं। और ये मरुत जो है वो वृष्टि के कारण है, और जब वृष्टि होती है तो उसका जगह जगह कुछ मंत्रों में बड़ा ही सजीव चित्रण किया गया है, जिसका हम लोग
अभी अभी श्रवण भी कर चुके हैं, और साथ साथ संदेश देने के जो ऋषि है वो अपना कवित्व रूप भी छलकाता चलता है। और इस प्रकार से सूखी धरती में वृक्ष होती है, रूपक बांधा गया कि जो एक सूखा है वो विरोधी दल है, पवन उस पर आक्रमण करते हैं, कराहती धरती, संतप्त धरती का हृदय ठंडा पड़ता है, वो शस्य श्यामला बन जाती है, और फसलें जो हैं वो अपनी हरियाली फैला करके मर्दों को प्रसन्न करती हैं कि देखिए हम जो वृक्ष किए, हम जो शुष्कासुर से लड़ाई किए, सूखे से भिड़े, उसको मार के भगाए, परिणाम एक हरियाली के रूप में धरती की लहराती फसलें बड़ी अच्छी लगने लगी। तो मर्द बड़े प्रसन्न हो जाते हैं अपने इस कृत्य से, धरती को सुखी देख करके। यह परोपकारियों की वृत्ति है कि वे जब दूसरों को सुखी देखते हैं तब सुखी होते हैं, और ये नीच प्रकृतियों का स्वभाव है कि दूसरे के सुख से जलें और उनके दुख से प्रसन्न हों। यह एक बड़ा दुर्गुण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मर्दों से शिक्षा लेनी चाहिए, और इस प्रकार से मर्दों की महत्ता को, उनके वीर रूप को और उनके लोक कल्याण को, उनके एक कर्मठ रूप को, उनके जो है वो समदर्शी रूप को इस सूक्त में चित्रित किया गया है। और अंत में समापन के मंत्र में उनसे प्रार्थना की गई है कि हे मरुदगण, आप हमें अन्न से, धन से, विजय से, बल से संपन्न करो। हम आपकी स्तुति सदैव गाते रहें, आपके प्रति कृतज्ञ बने रहें और आपकी सेवा करते रहें, आप हमारा कल्याण करते रहो। तो इस प्रकार से इस सूक्त के संक्षिप्त शब्दार्थ भावार्थ से हम लोग परिचित हुए। अब इन मंत्रों को अपने जीवन में उतारें। मंत्रों में एक विशेष शक्ति भी है। शब्दों का जो संगठन है, उससे जो स्वर निकलता है वो एक विशेष प्रकार से झंकृत पैदा करता है, एक विशेष प्रकार से वो वातावरण को प्रभावी बनाता है, जिससे कि तन और मन दोनों को पोषण मिलता है और जो है वो कल्याण की योजना बन जाती है। इसलिए वेद मंत्र का पाठ होना आवश्यक है, उसके शब्दार्थ को हम जानें और उसके संदेश से हम परिचित हों। यथाशक्ति हम उसका थोड़ा मोड़ा परिचय भी देते चलते हैं, आप लोग उसको विस्तृत रूप से जानें। तो इस प्रकार से अब आज के इस कार्यक्रम का समापन हो रहा है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम।